राम। जय जय राम। साधु नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। हे रघुनंदन आप घर आए, शबरी रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते बीती रे उमरिया। हे रघुनंदन आप घर आए, शबरी की जो पड़िया। रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते रे उमरिया। पद पंकज की लज घर मस्तक, जीवन सफल बना मेरा। मन मंदिर में बस गए हो, दासी की एक नगरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीतिया। ना तुम्हारे नाम की प्यासी, मैं तो तुम्हारी तेरी हूँ। नाम बिना तो मैं तो ऐसी, मानो विपदा से घिरी हूँ। मुझ पर कृपा कर दो दयामय, आतु नाम जप तेरो नाम। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। हे रघुनंदन आप घर आए, शबरी की जो पड़िया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं शबरी मिलनी की जाई, केवल तुमको जानू रे। गुरु कृपा से नाम जपूं मैं, प्रेम करूं मैं तुमसे रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, दास के तन मन को रे। राम
बीती रे उमरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 249। काम सबसे बड़ा वैरी है, ज्ञानियों का नित्य वैरी है। इसने आत्मा की चेतन ज्योति को ऐसा घेरा हुआ है जैसे गर्भ में झल्ली से बच्चा, धुएं से अग्नि ढकी रहती है। मोह मदिरा की अवस्था है। यह आत्मिक ज्ञान को इंद्रियों में बैठकर फंसाए रखता है। काम मोह बड़े शत्रु हैं। वीतराग द्वेष रहित होता है। इंद्रियों में राग रहित होना चाहिए। इसलिए इंद्रियों को संयम में करके इस काम पापी को मार। मोह आदि ये ज्ञान विज्ञान के नाश करने वाले हैं। अपने आप का बोध होना चाहिए। इसे मेला देखने में भूल जाना ठीक नहीं। अपने को पहचानो। इस स्थूल शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियों से आत्म प्रकाश अधिक बलवान है। इंद्रियों से मन अधिक बलवान है। बहुत ही सुंदर। काम, यहाँ पे जो महाराज ने शब्द यूज किया है वह केवल कामुकता नहीं है। काम बहुत तरह का काम होता है। जैसे कि कोई भी तरह की कामना, आप महाराज कहते हैं मान सम्मान प्रशंसा नाम, ये सब उपाधियां, सत्ता, मेरी चले मेरी, ये सब चीजें। सो ये काम बहुत बहुत बड़ा वैरी है। और अगर ये जितना ये शांत हो जाता है उतनी आत्मिक उन्नति बहुत सुंदर होती है। बहुत ही सुंदर। सो यस, आज आप लोगों के इंडिया में 10 जनवरी है और हमारे तो अभी भी 9 है। तो 10 जनवरी का दिन अलीराजपुर में आज पहला बहुत सुंदर बड़ा सत्संग और नाम दीक्षा का कार्यक्रम, श्री अमृतवाणी जी सत्संग व नाम दीक्षा का कार्यक्रम पहली बार होने जा रहा है। बहुत 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 5 वर्षों से वहाँ पूज्य श्री गुरुदेव पहुँचे हैं और वहाँ पर काम बिल्कुल बीज ट्रिकल। जब ये ब्रह्म ज्ञान क्या महाराज बोल रहे थे, कुछ समझ नहीं आया, या फिर कुंडलिनी शक्ति क्या है, ये चीजें। तो मेन प्रश्न ये होता है कि क्यों जानना है आपको। तो कहते महाराज बोल रहे थे ऐसी शक्ति जाती है वैसी जाती है। हाँ, पता लग गया कुंडलिनी का जागती है, लेकिन आप क्यों इंटरेस्टेड हैं इसमें। स्वामी जी महाराज ने इंफॉर्मेशन भी दी है, लेकिन स्वामी जी महाराज की जो साधना है वो सहज साधना है, राइट। सो उन्हें यही कहा कि 5 वर्षों में कब से दीक्षा ली हुई है, 25 साल 20 सालों से दीक्षा ली हुई है, राइट। लेकिन जो 5 सालों में आपने गुरु आज्ञा मानकर अपनी साधना की है, बड़ी फोकस्ड होकर साधना की है, राइट। स्वामी जी महाराज की स्पेशली जो रामोपासना कर रहे हैं ये उन्हीं के लिए है कि उन्होंने जो की है और फोकस्ड होकर की है। आप बहुत ज्यादा क्लियरली देख सकते हैं कि आप 5 साल पहले कैसे थे, आज कैसे हैं, राइट। बच्चे तक 5 साल पहले उनका बिहेवियर कैसा था, उनकी सोच कैसी थी, उनके डर कैसे थे, उनकी मेमोरी कैसी थी, उनका हर चीज को देखने का नजरिया कैसा था, राइट। और आज कैसे हैं, कैसे डिफरेंट कलाएं आई हैं, राइट। जैसे कि जिन्होंने रामोपासना की है, बहुतों में कला महाराज ने गिफ्ट की है। क्यों गिफ्ट हुई है? क्योंकि आत्मिक शक्ति जगी है, राइट। क्योंकि कुंडलिनी जगी है, और कुंडलिनी जब अपने ऊपर चलती है तो वे बहुत सारे गिफ्ट्स देती है, बहुत क्लैरिटी देती है, बहुत गुण देती है, इस तरह से। सो हमारी जो साधना है, स्वामी जी महाराज की जो शिक्षा प्रणाली है वो सहज की, अपना काम करो,
और हमारा काम है राम नाम जपना सही ढंग से। हमारा काम है अपने आप को जानना और उसी राम नाम जपने में ही अपने आप को जानना। सारी चीजें अपने आप मिलती है। हाँ, वो रियलाइज नहीं होता कि हम वहां पहुंचे हैं या हमें ये सब मिल रही है, चल रही है, यस। लेकिन अगर हम शक्तियों पर ही फोकस्ड हो जाते हैं तो फिर यहाँ हम इन्हीं चीजों में ये ले आती है लोभ ले आती है, जो महाराज ने कहा कामना। ये चीजें अवस्थाएं जो है अलग अलग, ये हमें हमारे अंदर कहीं ना कहीं कामना ले आती है, जो कि जिसमें हम पकड़े जा सकते हैं बाकी शक्तियों द्वारा। अगर हम कुछ हमारे को अंदर यही कामना है ना, मेरी कुंडलिनी जगह, आप पकड़े जाएंगे दूसरी शक्तियां जो आती हैं और लोभ में, उसके लोभ में, कामना में, या आपको बहुत ज्यादा भाव चाहिए, आप देख रहे हैं कि इनके भाव आते हैं, आप उसी में फंस जाओगे। वो मैंने वहां गई, वो मेरे बहुत भाव आने लगे, इस तरह से कुछ भी ऐसी चीज होगी जिसका लाभ होगा तो आउटसाइड शक्तियां पकड़ेंगी, जकड़ेंगी और फिर हम पलटी मारेंगे। तो इसलिए हमें पूर्ण निश्चय होना चाहिए कि स्वामी जी महाराज की ये जो साधना है ये हमें ये उद्धारक है। राम नाम उद्धारक है, तारक है, अपने आप चलते जाना है। और फिर हमने गुरु के क्षेत्रों में क्यों देखना है? हमें ये गुरु के कार्य है कि हमारी क्या अवस्था करनी है, कौन सी स्थिति करनी है, कौन सी क्या गिफ्ट देने हैं, ये सब गुरु के कार्य हैं। जब हम गुरु के कार्य में घुसने लगते हैं हम फंसेंगे, हमारे अंदर कामना आएगी, हमारे अंदर लोभ आएगा और हम कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो इसलिए हम गुरु आज्ञा में रहें, अपने जाप में रहें। और अगर हमें जाप करते हुए संतुष्टि नहीं मिल रही, अगर हमें जाप करके आनंद नहीं हो रहा और हमें और जाप करने का मन नहीं हो रहा और हम दूसरी गली में फंस गए कि भाई ये चीजें क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, तो हम गए। तो समझो हमने, महाराज जैसे कहते हैं, हमने जम्मू के लिए बस लेनी थी और ले ली हमने कोलकाता के लिए, कोलकाता की बस में घुस गए। लीजिए फिर लॉन्ग रूट कोलकाता होकर जाइए जम्मू यही बात आ जाएगी। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है फोकस्ड रहना। और ये विश्वास होना चाहिए जो मुझे चाहिए होगा, जैसे महाराज मुझे लीड कर रहे हैं, मुझे खुद से फिगर आउट करने की जरूरत नहीं है, राइट? अगर मैं खुद से ही जो मुझे काम करने हैं वो मैं ठीक नहीं कर पा रही हूं, नाउ दैट्स द ट्रबल। जो मुझे पता है कि मुझे काम ठीक करने हैं वो मेरे नहीं हो रहे हैं, वो मेरे टूट रहे हैं, वो मेरे कहीं ना कहीं हिल रहे हैं, दैट्स द ट्रबल, राइट? तो इसलिए हम निश्चिंत रहे। स्वामी जी महाराज हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे सारथी हैं, वे हमें लेके जा रहे हैं। और हमारी सत्संगति बेस्ट सत्संगति है उनके ग्रंथ उपासक का आंतरिक। जहां भी हमें कोई इधर उधर होगा, हमारा उपासक का आंतरिक जीवन का फर्स्ट चैप्टर गड़बड़ होगा। तो इसलिए हम ध्यान रखें, अगर कोई भी ऐसी शक्तियों के अवस्थाओं के आते हैं प्रश्न, तो हम उपासक के आंतरिक जीवन के फर्स्ट चैप्टर पे जाएं और देखें कहाँ मिस कर रहे हैं क्या चीज। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हम पोस्ट डालेंगे दान यज्ञ का। हम अलीराजपुर के लिए आज दान यज्ञ का आरंभ करेंगे। जो साधक अपना योग्यता अनुसार उसमें दान देना चाहें जरूर दीजिएगा। और आज उनका दीक्षा समारोह है और डेफिनेटली वहाँ पे भी हम यहाँ पे ऑनलाइन दान यज्ञ आरंभ करेंगे। सो दिल खोल के दीजिएगा। खूब गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। जय जय राम, जय जय।